अध्याय 61। अयान अपने पूरे शरीर में पसीना बहा रहे थे। उसके शरीर के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उन्होंने एक बार फिर बाधा की मरम्मत की। उसकी नाड़ियों के भीतर गद्देदार बाधा छठी टक्कर के बाद बिखर गई और टूट गई। अंत में उसकी आध्यात्मिक शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और बाधा की मरम्मत जारी रखने में असमर्थ थी। अयान का दिल कस गया क्योंकि उसका शरीर तनाव में आ गया। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि अगले सेकंड में क्या होगा। हालांकि अगले चरण ने उसे पूरी तरह से दंग कर दिया। उसके पूरे शरीर की आध्यात्मिक धारणा ने काम करना बंद कर दिया। उसने अब अपनी पूर्व आध्यात्मिक आभा की आध्यात्मिक शक्ति को जन्म नहीं दिया। उसकी नाड़ियों के बीच टक्कर शांत हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह समाप्त हो गया? अयान ने बुदबुदाया। खड्ग गुरु ने जवाब दिया, आध्यात्मिक आभा समाप्त हो गई। तुम्हारी नाड़ियां नहीं टूटी। आत्मिक स्वामी आभा में परिवर्तन सफल रहा। अगले घंटे में तुम आध्यात्मिक शक्ति की थोड़ी सी मात्रा को भी ठीक नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हारा पूरा शरीर आत्मिक स्वामी आभा की आध्यात्मिक शक्ति का उत्पादन करना शुरू कर देगा। अयान, ये बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हारे जितना लचीला बहुत से लोगों को नहीं देखा है। तुम्हारी आध्यात्मिक आभा को आत्मिक स्वामी आभा में बदलने पर बधाई। अयान ने ये सुनने के बाद खुशी की एक मुस्कान अचानक उसके चेहरे पर उभरी। फिर भी वह लंबे समय तक हंस नहीं सका। उसकी आंखें जल्द ही काली हो गईं और वह सीधे जमीन पर गिर गए। अयान अगले दिन जाग गए। अयान ने अपना समय बर्बाद करने का साहस नहीं किया। अपना नाश्ता खाने के बाद वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और एक बार फिर साधना करना शुरू कर दिया। एक विशेषता आध्यात्मिक आभा में परिवर्तन के बाद उसकी नाड़ियां अपनी मूल क्षमता से दोगुनी से अधिक तक फैल गईं। उसकी आध्यात्मिक धारणा की क्षमता भी बढ़ गई, जो 381 तक थी। हालांकि और भी ज्यादा आश्चर्यजनक हिस्सा यह था कि उसने बार बार साधना चरणों को तोड़ दिया। वह सीधे आध्यात्मिक नौसिखिया क्षेत्र के 10वें चरण में कूद गया। उन्होंने वास्तव में नहीं सोचा था कि आत्मिक स्वामी आभा वास्तव में उसके साधना स्तर को बढ़ाएगी। यह एक अमर पत्थर ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। अयान ने उदास होकर विचार किया। हालांकि उसने अपनी आत्मिक स्वामी आभा को संघनित किया। असीम खड्ग कला की पहली तलवार सीखना आसान हो जाएगा। उसकी वर्तमान आत्मिक स्वामी आभा अभी भी बहुत कमजोर और सुस्त थी। उसे और अधिक अभ्यास की जरूरत थी। आभा का अभ्यास। सबसे आसान तरीका उसकी आध्यात्मिक आभा का बार बार उपयोग करना था, जो उसके शरीर को उसकी आध्यात्मिक आभा से परिचित होने देगा। अपनी नाड़ियों को बार बार आध्यात्मिक शक्ति के साथ बहने देना उसके शरीर को अनुकूलित करने देगा। एक व्यायाम करने वाले व्यक्ति की तरह जब तक वह लंबे समय तक व्यायाम करता है, उसका शरीर अधिक लचीला हो जाएगा। आभा का अभ्यास करने की गति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक उपयोग के बाद आध्यात्मिक शक्ति की वसूली थी। अयान महाद्वीप से काफी परिचित थे, इसलिए उनके पास अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से बहाल करने का एक तरीका था। यह एक कीमती क्षेत्र था। विशालपुरा के परे 400 किलोमीटर की दूरी के बाद पंचरंगी चट्टान। कुछ राशन और एक बढ़िया घोड़े को प्राप्त करते हुए अयान एक स्थिर गति के साथ पूरी गति से वहां चले गए। पंचरंगी चट्टान बहुत दूरस्थ थी। ये निकटतम गांव से 50 किलोमीटर से अधिक दूर था, इसलिए यहाँ शायद ही कभी लोग थे। अयान इस जगह में स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर सकते थे। बेशक एकमात्र चीज जो वहां ध्यान देने योग्य थी, वह पंचरंगी चट्टान में संघर्षों से हमेशा सावधान रहना था। अगले कुछ साधना सत्र काफी उबाऊ थे। हर दिन उसे अपनी आत्मिक स्वामी आभा में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने की जरूरत होगी। उसे अपनी नई आत्मिक स्वामी आभा से परिचित होना था और लगातार प्रयोग करना था। समय के साथ आत्मिक स्वामी आभा को अच्छी तरह से समझाने के लिए खड्ग गुरु के धैर्य के साथ मिलकर अयान धीरे धीरे सुधार करने लगे। उन्होंने अपने नाग उत्कीर्णित खड्ग का उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने नाग उत्कीर्णित खड्ग पर अपनी आत्मिक स्वामी आभा को सक्रिय करने का प्रयास किया। हेरफेर करने के लिए शुरुआत में ये बहुत अस्थिर था। तलवार हवा में एक कागज के हवाई जहाज की तरह थी। ये हमेशा हिल रही थी और स्थिर नहीं हो सकती थी। हालांकि कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद वह नाग उत्कीर्णित खड्ग के साथ कुशल हो गए। फिर भी उसकी घातकता अभी भी कमजोर थी। इस बिंदु पर लगभग 1 महीने के प्रशिक्षण में अयान को ये कहना पड़ा कि असीम खड्ग कला अत्यधिक कठिन थी। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक खड्ग पर महारत हासिल करना इतना मुश्किल होगा, लेकिन 10 लाख खड्ग उसकी सीमा किस हद तक थी। इसके बावजूद भले ही यह मुश्किल था, इसे टाला नहीं जा सकता था। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह अभी भी आध्यात्मिक मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे। उस समय तक क्या उनके पास कुछ भी हासिल करने की ताकत थी जिसकी उन्हें जरूरत थी? ये सोचने के बाद उन्होंने बिल्कुल आलसी होने का साहस नहीं किया। उन्होंने खुद को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस बच्चे के दिल में इस दृढ़ संकल्प का स्रोत क्या है? ऐसा क्यों है कि एक बार जब उसने खुद को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया तो वह बस रुक नहीं सकता। अयान को अपने प्रशिक्षण में अति केंद्रित देखकर खड्ग गुरु खुद को बुदबुदाने में मदद नहीं कर सके।
ये और आधे महीने तक जारी रहा। अयान अब आत्मिक स्वामी आभा से परिचित हो गए थे। अब अपने दुश्मन को मारने के लिए एक ही तलवार को नियंत्रित करना संभव था। हालांकि उसकी आत्मिक खड्ग छोटी थी, लेकिन ये हमेशा सुधार कर रही थी। आज अपनी आत्मिक स्वामी आभा समाप्त होने के बाद वह पंचरंगी चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने अपनी सांस को ठीक करने के लिए ध्यान लगाया। अचानक उसकी कमर से एक जरूरी भिनभिनाने की आवाज निकली। अयान ने अपनी आंखें खोली और अपनी कमर के चारों ओर ताबीज को जरूरी संदेश को देखने के लिए लिया। ये युवराज परिवार के बाहरी संप्रदाय के लिए एक बुलावा था। यह क्या है? खड्ग गुरु ने पजलिंगली पूछा। ये युवराज परिवार से एक अधिसूचना ताबीज था। एक बार जब युवराज परिवार के लिए एक आपातकालीन स्थिति होती है, तो वे युवराज परिवार के बाहरी संप्रदाय के सदस्यों को वापस बुलाने के लिए ताबीज का उपयोग कर सकते हैं। ये कहने के बाद तुम्हारा मतलब है कि युवराज परिवार मूल रूप से तुम्हें वापस जाने का आदेश दे रहा है? हाँ, तो तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता। अयान ने अपना सिर हिलाया। उसे थोड़ी देर के लिए विचार करने की अनुमति देने के बाद जमीन अचानक कांपने लगी। अब क्या हो रहा है? अयान ने चौंकने के बाद पूछा। वह हिलती हुई जमीन से हिलते हुए खड़े थे। एक खड्ग, 2 धार प्रशिक्षण। विशाल मैदान एक भूकंप की तरह हल्के से हिल रहे थे। अयान जल्दी से विशाल पत्थर से कूद गए जिस पर वह थे और चारों ओर देखा। हालांकि मैदान अधिक से अधिक हिंसक रूप से हिलने लगे, जिससे आसपास के भूस्खलन हुए और यहां तक कि जमीन से एक दरार भी खुलने लगी। एक भूकंप? गलत। खड्ग गुरु ने जारी रखा। आध्यात्मिक शक्ति की एक घनी मात्रा है। संपत्ति का अवलोकन। ये वास्तव में सच्ची दिव्य आभा है। बच्चे सावधान रहो। सच्ची दिव्य आभा। अयान का दिल चौंक गया था, लेकिन वह अभी भी जल्दी से पीछे हटने में कामयाब रहे। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जमीन से बहुत दूर नहीं, जो खुली हुई थी, एक विशाल पत्थर की खोपड़ी उभरी। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने एक आश्चर्यचकित चेहरे के साथ भूमिगत राक्षस को देखा। यदि कोई केवल ऊंचाई पर देखता है तो ये 5 मीटर लंबा होगा। यह एक छोटा राक्षस था जो कंकड़ और चट्टानों से ढका हुआ था। चट्टानों के चारों ओर घास के कई धागे चिपके हुए थे। इसके सिर पर हरी मटर के आकार की 2 हरी आंखें थीं। यह एक गंभीर पाषाण राक्षस है। खड्ग गुरु पूरी तरह से दंग रह गए थे। गंभीर पाषाण राक्षस। अयान ने सोचा कि उन्होंने जो सुना वह समृद्ध था, तो वह चीज जो भूमिगत छिपी हुई थी, जो खा रही थी, वह एक गंभीर पाषाण राक्षस थी। मेरे गलत होने का कोई रास्ता नहीं है, खड्ग गुरु ने जारी रखा। ये गंभीर पाषाण राक्षस यहाँ लंबे समय से रह रहा है। इस चट्टान की भूमिगत विशेष चट्टानों को पहले ही उससे खा लिया गया है। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति बस एक और जगह खोजना चाहता है। वह बस एक और विशेष चट्टान नस खोजना चाहता है और बस खाना जारी रखना चाहता है। अयान ये सुनकर बहुत खुश थे। ऐसा कहा जाता है कि गंभीर पाषाण राक्षसों के आध्यात्मिक केंद्र में बहुत शक्तिशाली प्रभाव होते हैं। एक बार जब इसे शरीर पर पहना जाता है तो इसे एक लड़ाई के दौरान सक्रिय किया जा सकता है। ये व्यक्ति की युद्ध क्षमताओं को बहुत बढ़ा सकता है। ओह, तुम इसके बारे में सोच रहे हो? गंभीर पाषाण राक्षस का साधना स्तर आध्यात्मिक केंद्र शिष्य के 5वें चरण में होना चाहिए। तुम केवल आध्यात्मिक नौसिखिया क्षेत्र के 10वें चरण में हो। तुम अकेले इस गंभीर पाषाण राक्षस के लिए एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी नहीं माने जा सकते। खड्ग गुरु ने बस अपना सिर हिलाया। गंभीर पाषाण राक्षस एक राक्षस है। इसमें अद्भुत शारीरिक शक्ति और विशेष रूप से उच्च रक्षा है। इसे आध्यात्मिक केंद्र क्षेत्र के 5वें चरण के राक्षसों का राजा कहा जाता है। हालांकि चून की फायदे हैं, नुकसान भी होंगे। गंभीर पाषाण राक्षस अत्यंत धीमा है। यहाँ तक कि यह भी बताया गया था कि इसकी गति एक मध्य चरण आध्यात्मिक नौसिखिया साधक से तुलना नहीं की जा सकती। मेरी वर्तमान गति सामान्य आध्यात्मिक नौसिखिया साधक से लगभग 3 गुना है। इसलिए मैं उससे कम 2 से 3 गुना तेज हूँ। मुझे असीम खड्ग कला पर भरोसा करके उसे मारने में सक्षम होना चाहिए। हा। अयान के शब्दों को सुनने के बाद खड्ग गुरु बस हंसे। लड़के, तुमने जो अभी कहा वह सच होने के लिए बहुत अच्छा था। इस व्यक्ति के पास केवल अपनी रक्षा और शक्ति है। मुझे लगता है कि तुम इस जानवर की आध्यात्मिक आभा के माध्यम से भी नहीं तोड़ सकते। मौलिक रूप से तुम्हें इसे चोट पहुंचाने में भी सक्षम नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ जो कहते हैं वह सही है। हालांकि क्या ये वास्तव में एक अच्छी बात है? मैं बस आत्मिक स्वामी आभा की साधना कर सकता हूं और एक तेज, नुकीली और अत्यधिक घातक आभा बना सकता हूं कि भले ही यह जरूरी नहीं कि इसकी रक्षा को तोड़ दे। मैं अभी भी इसका अभ्यास करूंगा। अभ्यास करके और युद्ध का अनुभव प्राप्त करके इसमें कोई नुकसान नहीं है। हालांकि एक बार जब मैं इस गंभीर पाषाण राक्षस को मारता हूं तो यह एक खड्ग 2 धार है। विचार अच्छा है, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई है। तुम्हारे पास क्या साधन है जो तुम्हें ठीक होने की अनुमति दे सकते हैं? गूढ़ आध्यात्मिक शक्ति हृदय गोली। ओह, मैं भूल गया था कि तुम्हारे पास वह छोटा व्यक्ति है।
गंभीर पाषाण राक्षस के पास कोई लंबी दूरी के हमले नहीं है, इसलिए बस असीम खड्ग कला की पहली तलवार का उपयोग करो। चूंकि यह ऐसा है तो तुम इसे क्यों नहीं आजमाते? हालांकि तुम युवराज परिवार के मामले के बारे में क्या करने जा रहे हो? मैं इसे अभी के लिए अलग रखूंगा। आखिरकार मैं एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य हूं, लेकिन वास्तव में पहली बार बुलाया गया था। अयान ने सांस छोड़ी और अपनी नाग उत्कीर्णित खड्ग से सुसज्जित किया। फिर वह चट्टानों में ढके गंभीर पाषाण राक्षस की मूर्ति पर चले गए। जैसे ही वह उसके पास आए, उसका नाग उत्कीर्णित खड्ग बाहर निकल गया और सीधे गंभीर पाषाण राक्षस की ओर बढ़ गया। डोंग! खड्ग ने उसकी रक्षा में प्रवेश किया और मटर के आकार की आंखों में से एक के माध्यम से सही ढंग से छुरा घोंपा। हालांकि ये केवल 2 इंच गहरा चला गया। गर्जना! गंभीर पाषाण राक्षस ने एक दर्दनाक और उग्र रोना छोड़ा। फिर वह ठीक हो गया और सीधे अयान की ओर चला गया। आंखें नाजुक हैं, इसलिए मैं आसानी से इसकी रक्षा के माध्यम से तोड़ सकता हूं। हालांकि हमले की शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत हल्की थी और पर्याप्त नहीं थी। खड्ग गुरु ने कहा। वह केवल अयान को आत्मिक स्वामी आभा से ढके हुए देख सकता था। यह अयान की क्षमताओं का परिणाम था। उसके तुरंत बाद नाग उत्कीर्णित खड्ग का एक और जोड़ था। हुआ जैसे ही खड्ग ऊर्जा सीधे गंभीर पाषाण राक्षस में उड़ गई, ये जल्दी से फैल गया और गंभीर पाषाण राक्षस को कसकर लपेट लिया। ठीक बाद अयान ने अपने कदम को निष्पादित करने के लिए असीम खड्ग कला के पहले रूप का पालन किया। कोई नाग उत्कीर्णित खड्ग को राक्षस की दाहिनी आंख के माध्यम से छेदते हुए देख सकता था। एक ड्रिल की तरह तेज स्पिन ने बड़ी संख्या में चिंगारियां बनाई क्योंकि आत्मिक स्वामी आभा राक्षस से टकरा गई। अनगिनत बारीक टुकड़े टूट गए क्योंकि ड्रिल जैसी आभा राक्षस में घुस गई। गर्जना! गंभीर पाषाण राक्षस अब अधिक दर्द में था। यह अधिक से अधिक उग्र हो गया था और जल्दी से एक विशाल मुट्ठी को बाहर निकालकर घूमने वाले नाग उत्कीर्णित खड्ग को पकड़ने और इसे बाहर निकालने के लिए मारा। उसके तुरंत बाद इसने निर्दयता से खड्ग को अयान पर वापस फेंक दिया। खड्ग जल्दी से एक पाश में वापस घूम गई और एक बार फिर सीधे गंभीर पाषाण राक्षस की ओर चली गई। क्लांग! आत्मिक स्वामी आभा से ढका हुआ नाग उत्कीर्णित खड्ग कितना तेज था। हालांकि जैसे ही यह गंभीर पाषाण राक्षस के शरीर से टकराया, ये केवल राक्षस की सतह पर एक खरोंच छोड़ सकता था। अगली टक्कर ने केवल एक छोटा सा दांत छोड़ा। चोट नहीं पहुंचाता, गुदगुदी नहीं करता। गंभीर पाषाण राक्षस ने अयान को दौड़ने का फैसला किया और उसे टुकड़े टुकड़े करने का इरादा किया। जैसे ही अयान ने ये देखा, वह जल्दी से पीछे हट गए ताकि उसके और गंभीर पाषाण राक्षस के बीच एक उपयुक्त दूरी बनी रहे। अगर वह बहुत साहसी होता तो वह वास्तव में टुकड़े टुकड़े हो जाता। उन्होंने अपने हमलों को फैलाने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया और बार बार अपने हमलों को जारी रखा। शुरुआत में ये केवल एक उथला इंडेंटेशन था। इस तरह एक के बाद एक वार ढेर हो गए। धीरे धीरे परिणाम खुद को दिखाना शुरू कर दिया। पूरे एक दिन के बाद युवराज परिवार के बाजार चौक में इस समय यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे। भीतरी संप्रदाय के शिष्य क्षेत्र को नियंत्रण में रख रहे थे, बाकी बाहरी संप्रदाय से थे। बाजार चौक के मंच पर भीतरी संप्रदाय के बुजुर्ग सुशील कुमार भीड़ का सर्वेक्षण करने लगे। लोग शांत होने लगे और बुजुर्ग के मंच पर कदम रखने के बाद बोलने से डर गए। वे बुजुर्ग सुशील कुमार के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। भीड़ शांत होने के बाद सुशील कुमार ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या कोई और है जो आने वाला है? बुजुर्ग को रिपोर्ट करना। सुरेश, सुशांत और कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के अलावा बाकी सभी पहले ही लौट चुके हैं। एक सुव्यवस्थित व्यक्ति आया और सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ, सुरेश और सुशांत को जल्द ही वापस आना चाहिए। फिर उन्होंने एक और टिप्पणी जोड़ी। सुशील कुमार ने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी किसी ने एक रोना अटर्ड। अयान! सुशील कुमार की भान सिकुड़ गई। वह कहाँ चला गया? बाहरी संप्रदाय के प्रभारी प्रबंधक ने जल्दबाजी में कहा, वरिष्ठ, मुझे इस शिष्य के ठिकाने का पता नहीं है। ओह, क्या तुमने उसे कुछ कार्य करने के लिए नहीं भेजा? सुशील कुमार ने पूछा। नहीं, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को यात्रा करने से रोका नहीं जाता है। इस समय मुझे नहीं पता कि अयान कहाँ गया, लेकिन आपने पहले ही संकट संकेत को सक्रिय कर दिया है। मेरा मानना है कि हम उसे बहुत जल्द देखेंगे। वापस लौटें। सुशील कुमार ने उपहास किया। युवराज परिवार इतना शक्तिशाली है, फिर भी उसने अयान जैसे बेकार को कैसे पैदा किया? प्रबंधक बोल नहीं सका और केवल अपना सिर नीचे कर सका। सुशील कुमार ने चिल्लाया, हर कोई मुझे सुनो। इस बार मुख्य सदन से एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। एक परीक्षण है जिसमें सभी को भाग लेना होगा। यदि कोई भी इनकार करने का साहस करता है तो तुम्हें युवराज परिवार के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा और युवराज परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या हर कोई समझता है? हाँ महोदय, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने चिल्लाया। बहुत अच्छा। सुशील कुमार ने हल्के से अपना सिर हिलाया। इस बार कार्य के लिए मुख्य सदन ने 1000 बैच तैयार किए हैं। रक्त जैज फटिक।
ये वस्तु युवराज परिवार के मैदानों अस्थि पर्वत में स्थित है, जो इसकी एक बड़ी मात्रा का उत्पादन करने में सक्षम है। पहले मिशन के लिए अस्थि पर्वत कल खोला जाएगा। भीतरी संप्रदाय सभी को 20 रक्त नाड़ी निष्कासन गोलियां, 10 आध्यात्मिक शक्ति पुनरुत्पादन गोलियां, 5 विषनाशक गोलियां और 10 तृप्ति गोलियां प्रदान करेगा। इसके अलावा भीतरी संप्रदाय एक निश्चित संख्या में हथियार प्रदान करेगा। जो लोग रक्त जैद स्फटिक प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं वे उन्हें योगदान के लिए आदान प्रदान कर सकते हैं। एक बैच 5 योगदान के बराबर होगा। जो लोग 500 अंक प्राप्त करते हैं वे भीतरी संप्रदाय में पदोन्नति के लिए योग्य होंगे। सभी को शुभकामनाएं। ये भाषण अटर्ड होने के बाद पूरे बाहरी संप्रदाय बाजार चौक पर चुप्पी छा गई। अस्थि पर्वत, युवराज परिवार का निषिद्ध क्षेत्र। युवराज परिवार की सेवा करने वाले सैनिक अस्थि पर्वत में दफन हैं। ये जगह, क्या ये वास्तव में हमारे लिए खुली है? यह अस्थि पर्वत अत्यंत खतरनाक है। अफवाहें हैं कि पहाड़ पर हर जगह अत्यधिक विषाक्त मायस्मा गैस है। वहां कई शक्तिशाली जानवर हैं, यहां तक कि आध्यात्मिक मध्यवर्ती के तीसरे चरण से भी बदतर जानवर। अगर हम इस अस्थि पर्वत में प्रवेश करते हैं, क्या हम वापस भी नहीं आ पाएंगे? हे भगवान महोदय, ये कार्य, अगर हम जाते हैं, क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? चुप्पी के बाद भीतरी संप्रदाय के शिष्य तुरंत चर्चाओं में टूट गए। उनके पास सभी प्रकार के संदेह, भय और हिचकिचाहट थे। क्षेत्र एक हलचल भरा दृश्य बन गया और लोगों की भावनाएं बाहर आने लगीं। चुपचाप एक ठंडी आवाज चिल्लाई। इसके बाद एक कोहरे जैसी आध्यात्मिक आभा उड़ गई और पूरे बाजार चौक को ढंक लिया। हर कोई कांपने में मदद नहीं कर सका। उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया और चौक तुरंत शांत हो गया। किसी ने भी एक और आवाज करने का साहस नहीं किया। सुशील कुमार ने अपनी ठंडी आंखों से पूरे प्लाजा को स्कैन किया जैसे कि वह हर किसी को निगलना चाहते थे। कुछ पलों के बाद उन्होंने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, ये वह कार्य है जो मुख्य सदन द्वारा जारी किया गया था। आंकड़े वह हैं जिनकी हमारे परिवार को जरूरत है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किन तरीकों का उपयोग करते हो, मैं बस हर किसी को भाग लेने के लिए कहता हूँ। तुम जो भी करना चाहते हो, तुम्हें कल सभी को अस्थि पर्वत में प्रवेश करना होगा। 10 दिनों के भीतर तुम्हें मेरे लिए 1000 रक्त जैद स्फटिक प्राप्त करने होंगे। हालांकि तुम्हें सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम प्रत्येक टीम के साथ 17 भीतरी संप्रदाय के विशिष्टों को व्यवस्थित करेंगे। तुम लोगों को किस बात की चिंता है? ठीक है, ये कार्य अब शुरू हो गया है। हर कोई जाओ और तुरंत तैयार करो। हाँ महोदय, भीड़ ने बस कुछ भी पूछे बिना जवाब दिया। हालांकि सुशील कुमार ने जो कहा वह अच्छा लग रहा था। बाहरी संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह से मूर्ख नहीं थे। मुख्य सदन से भीतरी संप्रदाय के लिए मुख्य कार्य बस बहुत खतरनाक था, इसलिए इसे बाहरी संप्रदाय को दिया गया था। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए अस्थि पर्वत का सामना करना और रक्त जैद स्फटिक प्राप्त करना बेहद खतरनाक था। बाहरी संप्रदाय मूल रूप से बेकार था, साथ ही सुशील कुमार को ऐसा करने का समर्थन था। उनके पास परीक्षण के लिए एक समय सीमा भी थी। सुशील कुमार ने जानबूझकर बाहरी संप्रदाय को अपनी बोली लगाने का आदेश दिया, ये जानते हुए कि वे मूल रूप से अपने जीवन उन्हें दे रहे थे, लेकिन हर कोई असहाय था। युवराज परिवार में कुलपति के अलावा किसी और ने सुशील कुमार का खंडन करने का साहस नहीं किया। सौभाग्य से, हालांकि, कम से कम वे 1 दर्जन भीतरी संप्रदाय विशेषज्ञों के नेतृत्व में थे। अन्यथा, अगर बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का एक गुच्छा अस्थि पर्वत में चला गया, तो भी पूरी तरह से नष्ट होने की बात न करें, कम से कम हर 8 शिष्यों में से 7 मर जाते। एक विशिष्ट के नेतृत्व में उनके पास कम से कम अधिक शक्तिशाली जानवरों के खिलाफ एक मौका था। शिष्य तितर बितर हो गए और उन आपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए उपकरण गोदाम की ओर चले गए जिन्हें सुशील कुमार से तैयार किया गया था। सही तभी सुशील कुमार ने अचानक चिल्लाया क्योंकि वह बाहरी संप्रदाय से बहुत दूर थे। वरिष्ठ, क्या आपके पास कोई अन्य आदेश हैं? बाहरी संप्रदाय प्रबंधक ने जल्दबाजी में कहा। बाहरी संप्रदाय का शिष्य यान युवराज परिवार के महत्वपूर्ण मामले में देरी कर रहा है। दंड के लिए, उसके लिए इस बार भाग लेने के लिए विषनाशक गोली और तृप्ति गोलियों के अलावा बाकी सभी वस्तुओं को समाप्त कर दें। यदि वह इस परीक्षण में भाग लेने से इनकार करता है तो बस तुरंत युवराज परिवार के नियमों का पालन करें और उसकी साधना को नष्ट कर दें। क्या तुम समझते हो? सुशील कुमार ने ठंडी आवाज में कहा। बाहरी संप्रदाय प्रबंधक तुरंत दंग रह गया। क्या तुमने इसे नहीं पकड़ा? क्या मुझे इसे दोहराने की जरूरत है? नहीं नहीं, छोटा, ये छोटा व्यक्ति आपके आदेशों पर बहुत स्पष्ट है। प्रबंधक ने जल्दी से जवाब दिया। सुशील कुमार ने धीरे से गुनगुनाया, मुड़े और चले गए। इस समय चौक के किनारे पर प्रणय, अयान कहाँ गया? तुम्हें उससे संपर्क करने का एक तरीका खोजना होगा। ऐसे परीक्षणों में भाग लेना चाहिए, नहीं तो हमें खाने से रोका जाएगा। प्रिया ने चिंता से अपने भाई को घूरते हुए कहा। मैं लोगों को उसे खोजने के लिए खींच लूंगा। प्रणय ने अपने सिर के पीछे को छूते हुए कहा। ये सुनिश्चित कर लो कि वह परीक्षण के दौरान पकड़ ले, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। अनिवार्य परीक्षण।
पंचरंगी चट्टान पर क्लांग 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 एक जादुई सी लंबी तलवार हवा में उड़ रही थी और एक विशाल गंभीर पाषाण राक्षस के माध्यम से ड्रिल करने की कोशिश कर रही थी। उड़ता हुआ खड्ग घूम रहा था क्योंकि उसने लगातार पत्थर के राक्षस के शरीर पर एक बिंदु पर बमबारी की। जब किसी ने पत्थर के राक्षस को देखा तो ये बेहद घनी चट्टानों से ढका हुआ था। हालांकि इस समय चट्टानों में दरारें दिखाई देने लगीं और उसके शरीर पर एक बड़ा जाल जैसा दरार फैलने लगा। गंभीर पाषाण राक्षस की गति धीमी और धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी अधिकांश ताकत खर्च कर दी है। हालांकि उड़ते हुए खड्ग को नियंत्रित करने के लिए अयान भी लागतों से परेशान थे। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और आत्मिक स्वामी आभा का वह उपयोग कर रहे थे वह भी लगभग समाप्त हो गई थी। हालांकि उड़ता हुआ खड्ग चुस्त और तेज था, लेकिन इसे नियंत्रित करना अभी भी बेहद सरल था। सबसे पहले उड़ता हुआ खड्ग आत्मिक स्वामी आभा के साथ लपेटा गया था, जो बिल्कुल आवश्यक था। यदि नहीं तो उड़ते हुए खड्ग में कोई प्रवेश करने वाली शक्ति नहीं होगी और लड़ना मुश्किल होगा। ये धीमा होगा और इसे बहुत अच्छी तरह से आसानी से खटखटाया जा सकता है। दूसरे, उड़ते हुए खड्ग को केवल आत्मिक स्वामी आभा की सीमा से नियंत्रित किया जा सकता था। अन्यथा अगर यह अपनी सीमा के बाहर था तो आत्मिक स्वामी आभा डिसिपेटेड हो जाएगी और उड़ता हुआ खड्ग तुरंत जमीन पर गिर जाएगा। अंत में लड़ाई के दौरान उड़ते हुए खड्ग के युद्धाभ्यास अभी भी हैं। इसके लिए उड़ते हुए खड्ग के संघर्ष के दौरान युद्धाभ्यास को नियंत्रित करने के लिए आत्मिक स्वामी आभा के अत्यधिक कुशल उपयोग की आवश्यकता थी। वर्तमान अयान केवल छुरा घोंपने या काटने जैसे बुनियादी खड्ग हमलों का उपयोग कर सकता था। वह निश्चित रूप से उड़ते हुए खड्ग के साथ किसी भी युद्ध तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ थे। यह असीम खड्ग कला के खड्ग हेरफेर का सिर्फ पहला खड्ग रूप था। दर्जनों खड्ग या 100 खड्ग को संभालने की कल्पना करें, वह कितना मुश्किल होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि असीम खड्ग कला के अभ्यासकर्ता सभी खगों के साथ पूर्ण स्वामी थे। अयान अब सांस से बाहर हो गए थे क्योंकि उन्होंने खड्ग को नियंत्रित करना जारी रखा था। पसीना उसके चेहरे से बरस रहा था। उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन गंभीर पाषाण राक्षस ने जमीन पर गिरने से इनकार कर दिया। अयान का दिल चिंतित था क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपनी आत्मिक स्वामी आभा को लंबा करने की कोशिश की थी। उन्होंने हमलों के साथ एक दूसरे पर बमबारी करना जारी रखा। अंत में नाग उत्कीर्णित खड्ग हिलने लगा। अयान ने अब आत्मिक स्वामी आभा की थोड़ी सी मात्रा भी उत्सर्जित नहीं की। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और वह जारी रखने के लिए बहुत थके हुए थे। उसके पास अब दौड़ने के लिए कोई ऊर्जा भी नहीं थी। बच्चे, तुम अब पकड़ नहीं पा रहे हो। इस समय खड्ग गुरु की आवाज उभरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस राक्षस की जीवन शक्ति इतनी दृढ़ होगी। मैं लगभग पूरे दिन इसके साथ टकरा गया और यह अभी भी नीचे नहीं गिरेगा। अयान लगभग जमीन पर बैठे थे क्योंकि उन्होंने जल्दी से यह एक सांस में कहा था। तुम्हें इतना अभिमानी किसने कहा बच्चे? इस राक्षस की ताकत तुमसे बहुत ज्यादा है, तुमने इसे कैसे मारा होगा? खड्ग गुरु हंसे जैसे ही उन्होंने इसे कहा, लेकिन जारी रखा, कोई बात नहीं, बस इस बुजुर्ग को तुम्हारी मदद करने दो। मदद? अयान ने पूछा। इस समय उन्होंने महसूस किया कि असीम खड्ग कला युक्त स्थानिक अंगूठी हिलने लगी। अयान ने जल्दी से कुछ आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकाली। इस बार ये खड्ग कला से बहुत ज्यादा गहरी और गूढ़ आध्यात्मिक शक्ति थी। यह आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा केंद्रित थी। आध्यात्मिक शक्ति ने उसकी हथेलियों के माध्यम से छेद किया और उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे सूखी हुई आध्यात्मिक शक्ति भर गई। आत्मिक स्वामी आभा, अयान ने भ्रमित आंखों से आश्चर्यजनक रूप से कहा। इस बुजुर्ग ने अपनी कुछ आत्मिक स्वामी आभा शक्ति तुम्हें स्थानांतरित कर दी। यह आसान नहीं था। बच्चे, बाद में मुझे धन्यवाद देना याद रखना। जैसा कि खड्ग गुरु ने कहा, उनकी आवाज थोड़ी कमजोर होने लगी। खड्ग गुरु की दया के लिए अयान कभी भूलने का साहस नहीं करेंगे। अयान ने गंभीरता से जवाब दिया। जैसा कि आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति कुछ हद तक बहाल हो गई थी। जैसा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ठीक हो गई थी, उसका पूरा शरीर अपनी ताकत को ठीक करने लगा। अयान ने सांस छोड़ी और उन्होंने अपना दाहिना हाथ फिर से बढ़ाया और अपनी नाग उत्कीर्णित खड्ग के चारों ओर लपेटने के लिए आत्मिक स्वामी आभा का उपयोग किया। नियंत्रित खड्ग तुरंत अपनी पूर्व तीक्ष्णता में बहाल हो गया, लेकिन ये सीधे राक्षस की ओर नहीं उड़ा। इसके बजाय यह अयान के हाथों में जल्दी से घूम गया और कोई अयान को राक्षस की ओर चार्ज करते हुए देख सकता था। वह सीधे राक्षस के खिलाफ एक सामने के हमले के लिए जा रहे थे। धमाका! राक्षस के शरीर से एक जोरदार आवाज निकली। विशाल पत्थर का शरीर धीरे धीरे अलग हो गया और पत्थर के ब्लॉक बंजे जमीन पर गिर गए। उनमें से एक अखरोट के आकार का केंद्र एक पीली रोशनी का प्रदर्शन करता हुआ छोटे पत्थरों के साथ गिर गया, जो जमीन पर गिर गया। बजरी के इस पीले टुकड़े की तुलना में अन्य छोटे पत्थर बहुत महत्वहीन लग रहे थे। अयान ने ये देखने के बाद वह सांस से बाहर हो गए। उन्हें आखिरकार राहत मिली और वह पत्थर को लेने के लिए अपने कमजोर और थके हुए शरीर को खींच कर ले गए।
ये वास्तव में एक राक्षस का आध्यात्मिक केंद्र है। बहुत बढ़िया। अयान ने अपने माथे से सीट को मिटा दिया क्योंकि उन्होंने खुशी से मनाया। आखिरकार इस बूढ़े साथी को यहाँ भाग लेने के लिए कोई अन्य व्यवसाय नहीं है। मेरे लिए आराम करने का समय, खड्ग गुरु ने राहत के साथ कहा। इन शब्दों को कहने के बाद उनकी उपस्थिति बिना किसी निशान के जल्दी से गायब हो गई। अयान ने अमर खड्ग म्यान पर राक्षस आध्यात्मिक केंद्र को लटका दिया। फिर उन्होंने जल्दी से नाग उत्कीर्णित खड्ग को म्यान में वापस रख दिया और जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया। फिर वह वापस शहर लौटने के लिए मुड़ गए। अपने घोड़े पर शहर में वापस आने के बाद वह सीधे युवराज परिवार में वापस चले गए। युवराज परिवार का ताबीज एक साधारण चीज थी जिसका उपयोग तब किया जाता था जब युवराज परिवार कुछ के लिए शिष्यों से संपर्क करना चाहता था। यदि ताबीज ने एक लाल बत्ती उत्सर्जित की तो इसका प्रतिनिधित्व किया कि युवराज परिवार ने एक महत्वपूर्ण कार्य दिया था जिसके लिए बाहर से सभी शिष्यों को वापस लौटने की आवश्यकता थी। यदि ताबीज ने एक पीली बत्ती उत्सर्जित की तो इसका प्रतिनिधित्व किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने युवराज परिवार को अपनी ओर से कुछ पूरा करने के लिए कहा था। आमतौर पर कार्य सिर्फ भीतरी संप्रदाय के लिए जारी किया गया एक आदेश था। यदि मुख्य सदन ने एक आदेश जारी किया तो यह सफेद रोशनी होगी। इसके अलावा सफेद संकेत सिर्फ इतना सरल नहीं होगा। युवराज परिवार के कुलपति भी सीधे कान में ताबीज के धारकों से बात कर सकते थे। इस खजाने का निर्माण किसी भी अयान द्वारा नहीं किया गया था जिसे वह जानता था। वह केवल ये जानता था कि निर्माता युवराज परिवार से था। ये क्षमता रहस्यमय शून्य पलायन कौशल से संबंधित है, भले ही इसका उपयोग केवल जानकारी प्रसारित करने के लिए किया गया था। अधिकांश शिष्य कभी भी इस तरह के एक जटिल कौशल को समझ नहीं सकते थे। वह एक दिन पहले युवराज परिवार में वापस लौटना चाहते थे। अयान अपने घोड़े की सवारी कर रहे थे और अपने काले लबादों से अपनी पिछली वर्दी में बदल गए थे। वह अपना अमर खड्ग म्यान ले जा रहे थे और युवराज परिवार के कांस्य मार्ग में चले गए। जैसे ही घोड़े के खुर सड़कों से होकर गुजरे, इसने एक लयबद्ध गे डैंग आवाज को सड़कों पर गूंजने दिया। अयान अपने निवास की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि सड़कें सुनसान थीं। वह भीड़ से किसी भी शिष्य को भी नहीं देख सकता था। वह केवल कुछ मध्यम आयु वर्ग या बूढ़े लोगों को देखने में कामयाब रहे। अयान का दिल संदिग्ध महसूस करने लगा। शिष्य कहाँ हैं? शिष्य अयान, क्या ये तुम हो? इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जल्दी से आया। उसने राजसी घोड़े को देखा कि वह सवार था और उसका चेहरा आश्चर्य में जलाया गया। तुम वास्तव में घोड़े की सवारी कर रहे हो? क्या तुमने बाहर एक भाग्य बनाया है? आह, ये चाचा सुधीर हैं। अयान मुस्कुराए। मैंने एक भाग्य नहीं बनाया, इस तरह का घोड़ा वैसे भी ज्यादा पैसे के लायक नहीं है। ओह, सुधीर ने और नहीं पूछा, लेकिन इसके बजाय अयान को चिंता से देखा। फिर भी सच्चाई बताई जाए, अब जब तुम युवराज परिवार में वापस आ गए हो तो हर युवा शिष्य अस्थि पर्वत में अनिवार्य परीक्षण में भाग ले रहा है। चूंकि तुम अभी भी यहाँ हो। मैंने सुना है कि वरिष्ठ कल परीक्षण विवरण की घोषणा करने वाले बुजुर्ग सुशील कुमार के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने विशेष रूप से तुम्हारा उल्लेख किया। क्योंकि तुम वहां नहीं थे, वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए तैयार था। तुम्हें जल्दी करना होगा और अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक से पूछने के लिए बाहरी संप्रदाय में जाना होगा। तब वह तुम्हारे कारण हुए अपराध से मुक्त हो जाएगा। प्रशिक्षण के लिए अस्थि पर्वत पर जाओ। अयान चौंक गए। हालांकि ये युवराज परिवार के निषिद्ध मैदानों में है। इसके अलावा वहां अनगिनत जानवर हैं। सुशील कुमार ऐसा करने के लिए बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को कैसे भेज सकते हैं? क्या ये सिर्फ मरने के लिए शिष्यों को भेजना नहीं है? इसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुधीर ने ईमानदारी से मुस्कुराया। ऐसा कहा जाता है कि भीतरी संप्रदाय को अभिजात वर्ग के एक समूह के स्वामी द्वारा नेतृत्व किया जाता है, ठीक है? क्या ये है? अयान की भान सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने चिंता से कहा। अस्थि पर्वत आमतौर पर ऑफ लिमिट था। घर के प्रत्येक स्वामी के अनुसार युवराज परिवार के हर अनुयायी को अस्थि पर्वत के नीचे दफनाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ों में दफन अभिजात वर्ग की एक असाधारण संख्या है जो साधना करते थे। अगर वे उन्हें खोजने के लिए थे तो वे हमेशा के लिए लापरवाह जीवन जी सकते थे। अस्थि पर्वत कभी खुला नहीं था। ये भीतरी संप्रदाय से अब अचानक क्यों खोला जाएगा? अयान ने अपनी स्मृति से कुछ चीजों को याद करने की कोशिश की। हालांकि थोड़ी देर के लिए विचार करने के बाद वह अभी भी इसकी किसी भी स्मृति को याद नहीं कर सके। वह अपनी मुट्ठियों को जकड़ने में मदद नहीं कर सके। पछतावा उसके दिल से फट गया। इसकी कोई स्मृति नहीं। क्योंकि उस समय अयान अभी भी पूरी तरह से नशे में था। मैंने परीक्षण को याद किया और इसके बारे में कभी नहीं पता चला। इस जीवन मैं कभी भी वही गलतियां नहीं दोहराऊंगा। मैं फिर कभी व्यभिचारी नहीं बनूंगा। चाचा सुधीर, उन्होंने अस्थि पर्वत में कब प्रवेश किया? अयान ने आह भरने के बाद पूछा। आज सुबह वे अंदर चले गए। दिन के अधिकांश समय वे प्रवेश कर रहे थे। सुधीर सभी शिष्यों के बारे में सोचते ही पछतावा महसूस कर रहे थे। अयान ने सिर हिलाया, लगाम उठा ली और सुधीर को अलविदा कहा। उनका घोड़ा वापस जंगल में अपनी केबिन में चला गया।
उसने सक्रिय रूप से बाहरी संप्रदाय प्रबंधक की तलाश करने का इरादा नहीं किया। अस्थि पर्वत बहुत खतरनाक था। अन्यथा सबसे अच्छी स्थितियों पर विचार करते हुए युवराज परिवार के कुलपति के नेतृत्व में भी यह आसान नहीं होगा। उन बड़ी ताकतों का उल्लेख नहीं करना जो पूरे दिन प्रवेश कर रही थी, उन्हें यकीन था कि परिवार के भीतर जानवर शरण इतना सरल नहीं था। अब अकेले अस्थि पर्वत पर जाने वाली ताकतों में प्रवेश करना यह मौत को गले लगाने से अलग नहीं था। अयान, तभी एक जोर से चिल्लाहट दूर से आए। अयान ने अपने घोड़े को एक पड़ाव पर खींच लिया और चिल्लाहट के स्रोत को देखते ही अपनी भौहें उठाईं। उन्होंने गार्डों का एक स्तंभ देखा, सभी काले हेलमेट पहने हुए उनकी ओर मार्च कर रहे थे। यह बाहरी संप्रदाय के गार्डों का एक गुच्छा था जो निरीक्षण टीम का हिस्सा था। उन्होंने उन्हें जल्दी से उसकी ओर दौड़ते हुए देखा, फिर उन्होंने उसे घेर लिया। उतर जाओ, प्रमुख गार्ड ने चिल्लाया। अयान ने भान सिकुड़ी साधक को देखा जो केवल आध्यात्मिक नौसिखिया के 9वें चरण में था। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और फिर उतर गए। हमारे साथ आओ, गार्डों ने चिल्लाया। कहाँ? मेरे साथ प्रबंधक को देखने के लिए जाओ। अयान ने ये सुनने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2 गार्ड चले गए और अयान को वापस ले जाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उनके हाथों ने अयान के कंधों को छुआ, वे अचानक एक शक्ति के फटने के अधीन थे। दोनों पुरुषों को वापस जोलतिर किया गया था। 2 गार्डों ने अयान को सदमे में देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने अपने घोड़े का नेतृत्व किया और फुसफुसाए, मैं वहां खुद जा सकता हूं। कई गार्डों ने एक दूसरे को देखा और फिर कप्तान को देखा। कप्तान ने एक कठोर चेहरे के साथ सिर हिलाया और गार्डों ने कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। बस इस तरह युवराज परिवार में वापस आने के बाद उसे पहले ही दूर ले जाया जा रहा था। हालांकि ये स्पष्ट परिणाम था। गार्डों के गुच्छे ने उसे टाउन हॉल में भीतरी संप्रदाय प्रबंधक के पास नहीं ले जाया। इसके बजाय उन्होंने उसे सीधे क्षेत्र से दूर और अस्थि पर्वत में शिष्यों की दिशा में ले गए। अयान ने अविश्वास के साथ इस दृश्य को देखा। तुम लोग वास्तव में मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अस्थि पर्वत, गार्ड कप्तान ने ठंडी आवाज में कहा। अस्थि पर्वत, क्या तुम निश्चित हो कि तुम गलत नहीं हो? गलत? ये कैसे संभव है? जल्दी करो। गार्डों को समझाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था और जोर से आग्रह किया। अयान ने एक गहरी सांस ली और इस उपचार को सहन किया। फिलहाल वह उनका पालन करेंगे। हालांकि उसका हाथ पहले ही गुप्त रूप से अपने अमर खड्ग म्यान तक फैल गया था। अगर मामले इसके लिए नेतृत्व करते हैं तो वह तुरंत अपने नागुत्कीर्णित खड्ग को छोड़ सकते हैं। लगभग 1 घंटे बाद गार्ड जो अयान को ले गए थे वे पहाड़ के नीचे दक्षिण में बुजुर्ग सुशील के क्षेत्र में थे। ये पहाड़ अंधेरा और धुंधला था। इसने अंधेरे आसमान के माध्यम से छेद किया, भव्य पेड़ों के साथ हरी पहाड़ियां जो हवा बंद थीं। पहाड़ के बाहर से देखकर पूरा पहाड़ बहुत अशुभ लग रहा था। इसने हर किसी को बहुत सतर्क कर दिया, खासकर वह माहौल जो इसने उत्सर्जित किया था। एक घृणित और बुरा गंध पहाड़ से नीचे तैरता था और हर किसी को असहज कर देता था। आगे की पहाड़ी सड़क के सामने बख्तरबंद गार्डों की पंक्तियां खड़ी थीं। खड़े गार्डों के पीछे एक विशाल वृद्धि गठन था जिसमें सभी प्रवेश द्वार सील थे। फिर भी इन सभी गार्डों के सामने वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य अयान का इंतजार कर रहे थे। अस्थि पर्वत के भीतर अयान बाहरी संप्रदाय के प्रबंधक के बारे में भूल गए थे। वह केवल इतना जानते थे कि वह बूढ़ा, चालाक और हिसाब किताबी था। बाहरी संप्रदाय के संसाधन और पुरस्कार जो जारी किए गए थे सभी उसके द्वारा काट लिए गए थे। वह कंजूस और व्यंग्यात्मक था। उसके पीछे कई लोग उसे बस बूढ़ा लोमड़ी कहते थे। प्रबंधक ने अयान को देखने के लिए आंखें सिकुड़ीं और हंसे। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से भौंका, तुम वास्तव में आने का फैसला किया, युवा स्वामी अयान। अयान चले गए और प्रबंधक को देखा। फिर उन्होंने उसके पीछे के जादू के गठन को देखा और पूछा, मुझे नहीं पता कि प्रबंधक के अंगरक्षक मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तुम मुझे क्या करने के लिए कहते हो? तुम क्या कर सकते हो? वरिष्ठ सुशील कुमार का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। तुम अस्थि पर्वत में परीक्षणों में भाग लोगे। परीक्षणों में भाग लेने के लिए? अयान एक पल के लिए आश्चर्यचकित थे। परीक्षण मुख्य सदन द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये भीतरी और बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्यों के लिए खुला है। यहाँ तक कि कई लाभ भी हैं। कैसा रहेगा? क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो? प्रबंधक ने अयान को घूरते हुए कहा। बेशक नहीं, अयान ने जल्दी से जवाब दिया। असभ्य! बूढ़े लोमड़ी का चेहरा बदल गया और जोर से चिल्लाया, तुम बाहरी संप्रदाय के एक शिष्य हो। तुम मुख्य सदन द्वारा दिए गए एक कार्य को अस्वीकार करना चाहते हो। तुम्हें सच बताने के लिए, क्योंकि तुम समय पर नहीं लौटे, दंड के रूप में तुम्हें बुजुर्ग सुशील कुमार द्वारा प्रदान की गई सभी आपूर्ति नहीं मिलेगी। इसके बजाय तुम्हें केवल 5 तृप्ति गोलियां और 10 विषनाशक गोलियां मिलती हैं। सुशील कुमार ने एक आदेश जारी किया, तुम्हें परीक्षण में भाग लेना होगा। तुम स्पष्ट रूप से बस नहीं जा सकते। अभी बस मैं हूँ। अयान की आंखें गुस्से में जल गईं। मैं केवल आध्यात्मिक नौसिखिया क्षेत्र में हूँ और अस्थि पर्वत में अकेले जा रहा हूँ। ये बस मौत की तलाश है।
इसके अलावा केवल इतनी ही आपूर्ति है। क्या तुम लोग बस मुझे मेरी मौत के लिए नहीं भेज रहे हो, वापसी के कोई बिंदु तक नहीं? तो इसका मतलब यह है कि तुम नहीं जाना चाहते। बूढ़े लोमड़ी प्रबंधक ने अपनी आंखें सिकुड़ी जैसा कि उन्होंने संदेहपूर्वक कहा। जैसा कि अयान ने ये देखा, उनका दिल अंधेरा हो गया। उन्होंने अनिच्छा से पूछा, अगर मैं नहीं जाता तो तुम क्या करोगे? क्या? बूढ़े लोमड़ी ने चिल्लाया। सुशील कुमार ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हें इस समय परीक्षण में भाग लेना होगा। तुम्हें अस्थि पर्वत में प्रवेश करना होगा। अगर तुम प्रवेश नहीं करते हो तो तुम सुशील कुमार के आदेश की अवहेलना करोगे। युवराज परिवार के बुजुर्ग के खिलाफ जाने के लिए तुम्हें पूरे युवराज परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। तुम्हारी साधना भी नष्ट हो जाएगी। उनके कठोर शब्दों के बाद उनके पीछे के अन्य अंगरक्षक अस्थि पर्वत से दूर चले गए और अयान को घेरना शुरू कर दिया। युवराज परिवार के मुख्य अंगरक्षकों के रूप में उनकी ताकत पहले से ही आध्यात्मिक मध्यवर्ती क्षेत्र में थी। वे वर्तमान अयान के लिए शक्तिशाली और अथाह थे। उसके लिए अभी उन्हें हराना असंभव था। अयान ने एक गहरी सांस ली और एक पल के लिए विचार किया। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और कहा, तो ठीक है, मैं अस्थि पर्वत जाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या मैं कुछ आपूर्ति खरीदने के लिए कुछ बाजारों में जा सकता हूँ? नहीं, तुम केवल 2 गोलियां अपने साथ रख सकते हो। तुम्हें कोई अन्य वस्तु लाने की अनुमति नहीं है। बूढ़ा लोमड़ी हंसा। अयान का दिल लगभग बाहर निकल गया। हालांकि एक शांत उपस्थिति बनाए रखने के लिए उन्होंने गोलियों की 2 बोतलें ली और चुपचाप अस्थि पर्वत के अंदर चले गए। जादू को खोलो, बूढ़े लोमड़ी ने चिल्लाया। एक अजीब आवाज पहाड़ों के माध्यम से गूंज गई। जैसा कि सभी ने देखा कि विशाल नीले रंग की बाधा 2 मीटर का अंतर बनाने के लिए विभाजित हो गई। अयान अभी भी प्रवेश करने के लिए कुछ हद तक हिचकिचा रहे थे, लेकिन अंत में वह बस बाधा के माध्यम से चले गए। छोकरे, यहाँ तक कि तुम्हारी पूर्व स्थिति में भी युवराज बुजुर्ग तुम्हें पसंद नहीं करते थे। अब जब तुम बाहरी संप्रदाय में हो, लेकिन फिर भी एक बुजुर्ग के बेटे पूर्वी को मारने के लिए काफी अहंकारी होने का साहस करते हो। खैर, ऐसा लगता है कि सुशील कुमार तुम्हें मरा हुआ चाहते हैं। जैसा कि बूढ़े लोमड़ी ने अयान की जा रही आकृति को देखा, उनका मुंह एक खौफनाक मुस्कान में चमक गया। यह एक चमक में चला गया। अयान ने अभिव्यक्ति नहीं देखी। बूढ़ा लोमड़ी मुड़ा और जल्दी से क्षेत्र छोड़ दिया। वूश! तभी एक भेदी आवाज फट गई और सीधे अस्थि पर्वत के अंगरक्षकों के लिए निशाना लगा रही थी। सावधान रहो, आपकी उत्कृष्टता! आसपास के अंगरक्षकों ने चिल्लाया। बूढ़ा लोमड़ी मुड़ा और आने वाले खड्ग को देखा। वह अचानक भयभीत हो गया। ऐसा लग रहा था कि पतला उड़ता हुआ खड्ग सीधे यहाँ उड़ रहा था। खड्ग के पतले शरीर पर उस पर एक चमकता हुआ फिर भी ठंडा नाग उत्कीर्ण था। जैसा कि उन्होंने अंकन को देखा, उन्होंने आतंक महसूस किया। उनकी खोपड़ी झुंझुनी कर रही थी और वह बहुत असहज थे। बूढ़े लोमड़ी के पैर नर्म हो गए। वह डर गया और जल्दी से वापस भाग गया। वह बाहरी संप्रदाय के लिए सिर्फ एक प्रबंधक था। वह बूढ़ा था और उसकी साधना ज्यादा नहीं थी। उसने बहुत अनुभव किया है, लेकिन उसने कभी भी ऐसे भयंकर उड़ने वाले खड्ग नहीं देखे थे। इससे भी ज्यादा खड्ग उड़ रहा था। क्या यह अमर तलवार संप्रदाय के कार्य थे? हालांकि अमर तलवार संप्रदाय कभी भी उस जैसे एक साधारण लक्ष्य के लिए निशाना नहीं लगाएगा, खासकर एक प्रमुख संप्रदाय के साधक को मारना। जैसे ही उड़ता हुआ खड्ग बूढ़े लोमड़ी के दिल के माध्यम से छेद करने वाला था, भयावह माहौल फैलने लगा। प्रबंधक पर हमला करना बंद करो। जल्दी प्रतिक्रियाओं वाला एक अंगरक्षक, जो अजीब हथियार से दंग नहीं हुआ था, तुरंत तरफ से कूद गया और उड़ते हुए खड्ग को दूर कर दिया। उड़ता हुआ खड्ग जिसे दूर कर दिया गया था, वह अभी भी लगातार घूम रहा था। हालांकि यह जमीन पर नहीं गिरा, इसके बजाय इसने बूढ़े लोमड़ी के लिए फिर से निशाना साधते हुए वापस चला गया। इस अजीब घटना ने वहां मौजूद सभी को भ्रमित कर दिया। बूढ़े लोमड़ी ने थोड़ा बहुत देर से चकमा दिया, इसलिए उसकी एक बांह काट दी गई। घाव से खून बह रहा था। वह दर्द में बार बार चीखते हुए जमीन पर लुढ़क रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला था। अन्य अंगरक्षक भी ठीक होने लगे। इस स्थिति को देखकर वे कैसे दंग रहने का साहस कर सकते थे। उन्होंने जल्दी से अजीब उड़ते हुए खड्ग का सामना करने के लिए दौड़ लगाए। सिवाय जैसा कि उड़ते हुए खड्ग ने हवा में कई युद्धाभ्यास किए, यह अचानक रुक गया। फिर यह अचानक अस्थि पर्वत की दिशा में वापस उड़ गया। जादू का गठन अभी तक बंद नहीं हुआ था, इसलिए खड्ग बस दृष्टि से गायब हो गया। बादा एक हाथ खाली हवा की ओर फैला और हवा के माध्यम से उड़ते हुए खून से सना हुआ नाग उत्कीर्णित खड्ग जब्त कर लिया। अयान की आंखें दर्द में मरोड़ते हुए बूढ़े लोमड़ी पर टिकी हुई थीं, जो अंततः बेहोश हो गया। उसके बाद वह अस्थि पर्वत की गहराई की ओर चलना शुरू कर दिया। अस्थि पर्वत, युवराज परिवार का सबसे बड़ा निषिद्ध क्षेत्र। बस अस्थि पर्वत में प्रवेश करने के लिए विषनाशक गोलियों का सेवन करना आवश्यक था, जिसका प्रभाव इष्टतम स्थितियों पर एक पूरे दिन तक चलेगा। हालांकि ये आपूर्ति स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थी। उसके पास वर्तमान में कुछ भी नहीं था। उसकी स्थानिक अंगूठी के अंदर छोड़ी गई सामग्री इस अस्तित्व की स्थिति में कोई उपयोग नहीं थी।
अगर वह इस तरह अस्थि पर्वत में रहता है तो उसे डर था कि यह एक दुखद भाग्य का कारण बनेगा। ऐसा होने के नाते परीक्षण खत्म होने का इंतजार करना और एक बार खत्म होने के बाद जल्दी से छोड़ना एक अच्छा निर्णय नहीं था। इस कार्य के लिए उसे अभी भी कुछ रक्त जैद स्फटिक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वह इसका उपयोग करके भीतरी संप्रदाय में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। अपना निर्णय लेने के बाद अयान ने बाधा के चारों ओर एक विशाल पत्थर पाया और बैठ गए। वह पालथी मारकर बैठे थे क्योंकि उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। पंचरंगी चट्टान से उनकी आत्मिक स्वामी आभा अभी भी बहुत अनियमित थी। वह अंततः अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शांत करना शुरू कर सकते थे। दिन खत्म होने का संकेत देने के लिए सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर गायब हो गया। पूरे दिन में अस्थि पर्वत के माध्यम से प्रेषित होने वाले विस्फोटों और चीखों को छोड़कर कुछ भी असाधारण रूप से अजीब नहीं हुआ। कुछ समय बाद उनकी आत्मिक स्वामी आभा अंततः आध्यात्मिक शक्ति के साथ पूरी तरह से बहाल हो गई। हालांकि अयान ने अपनी आत्मिक स्वामी आभा का उपयोग करके तकनीकों का अभ्यास करने का साहस नहीं किया। एक बार जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई, अगर अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो ये भयानक होगा। करने के लिए कुछ भी नहीं होने के कारण अयान ने स्वर्ग क्रिस्टल का विश्लेषण करने के लिए इसे हटा दिया। जब स्वर्ग क्रिस्टल का उपयोग गुजिशिन में किया गया था तब भी यह वसूली चरण में था। उस महीने के बाद से 50 दिन बीत गए थे और स्वर्ग क्रिस्टल लगभग 80% तक बहाल हो गया था। अचानक अयान को एक विचार आया, ऊर्जा वसूली। यदि स्वर्ग क्रिस्टल इसके भीतर ऊर्जा की कमी के कारण उपयोग नहीं किया जा सकता है तो यदि वह इसमें आध्यात्मिक शक्ति या ऊर्जा का एक रूप इंजेक्ट करने की पहल करता है तो उसे इसकी वसूली में तेजी लानी चाहिए। इस अद्भुत विचार के साथ अयान ने लंबे समय तक संकोच किया। वह अपने अमर म्यान से खड्ग गुरु से पूछना चाहते थे, लेकिन खड्ग गुरु अभी भी म्यान के भीतर एक गहरी नींद में थे। गंभीर पाषाण राक्षस जिसके लिए उसे अयान को कुछ आध्यात्मिक शक्ति स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, उसने वास्तव में अपना टोल लिया। ये सिर्फ एक असुविधा थी। इसके बारे में बार बार सोचने के बाद उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। अपने हथेली में स्वर्ग क्रिस्टल के साथ अयान ने जमकर एक गहरी सांस ली। स्वर्ग क्रिस्टल के शेष काले हिस्सों को ढकने वाले एक हाथ के साथ वह बस गए और अपनी आत्मिक स्वामी आभा को सक्रिय करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने इसके अंदर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। ज्यूए, एक रॉकेट की तरह जो उड़ान भरने वाला है, स्वर्ग क्रिस्टल अचानक ऊर्जा तरंगों के साथ फट जाता है। अयान का पूरा शरीर थोड़ा हिल रहा था क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ग क्रिस्टल में स्थानांतरित हो रही थी। क्रिस्टल से दूर खींचना मुश्किल था क्योंकि इसने जबरदस्ती अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग किया और उनकी आत्मिक स्वामी आभा को बहुत कमजोर कर दिया। कुछ समय बाद अयान चौंक गए और नीचे लेट गए। उन्होंने जल्दबाजी में अपना दाहिना हाथ वापस ले लिया और स्वर्ग क्रिस्टल जमीन पर गिर गया। स्वर्ग क्रिस्टल बस एक पल में उसकी हथेलियों से गिर गया। एक चमक में उसका जमीन पर था और उसके शरीर में एक औंस ताकत नहीं थी। उसका शरीर असामान्य रूप से कमजोर हो गया, जैसे कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई हो। क्या हुआ? अयान ने कमजोर रूप से तेजी से अधिक काले स्वर्ग क्रिस्टल पर देखा। उनका दिल संदेह से भर गया था। उन्होंने सावधानी से फिर से पालथी मारकर बैठ गए और कुछ गहरी सांसें लीं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का थोड़ा सा बहाल किया। फिर उन्होंने स्वर्ग क्रिस्टल उठाया और इसे एक करीब से देखा। हालांकि ऐसा नहीं लगा कि स्वर्ग क्रिस्टल के भीतर ऊर्जा को थोड़ा भी बहाल किया गया था। क्या ये भी प्रभावी था? फिर भी स्वर्ग क्रिस्टल तुरंत उसकी ऊर्जा को चूसने में सक्षम था, जिससे वह कमजोर और कमजोर हो गए। इस रहस्यमय कलाकृति की जरूरत कितनी गहरी और गूढ़ थी। अब जब उसके पास एकमात्र बीमा स्वर्ग क्रिस्टल था, उसके पास कोई और कार्ड नहीं था। अमर पत्थर का उपयोग केवल साधना में किया जा सकता था। असीम खड्ग कला के लिए भले ही उन्होंने पहले खड्ग रूप में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की, लेकिन यह अभी भी बहुत रहस्यमय था। किसी भी अभिजात वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना सबसे अच्छा होगा। सांस छोड़ते हुए अयान ने सावधानी से स्वर्ग क्रिस्टल को दूर रख दिया। बेशक उन्होंने अंदर कोई और आध्यात्मिक शक्ति इंजेक्ट करने का साहस नहीं किया, अन्यथा वह गलती से बहुत ज्यादा इंजेक्ट कर सकते थे और उसे संकट में डाल सकते थे। एक रात के लिए विशाल पत्थर पर आराम करने के बाद उनकी आत्मिक स्वामी आभा अंततः 30% ठीक हो गई। रात में पूरा अस्थि पर्वत भयानक था। आसमान धुंधला था, इसलिए चंद्रमा और तारे से प्रकाश बादलों के माध्यम से नहीं रिसता था। रात में हर किसी की आंखों की रोशनी बहुत सीमित होगी। वास्तव में रात में चलना अनुचित था, इसलिए रात के दौरान अस्थि पर्वत में शिष्यों से कोई हलचल नहीं थी। जानवरों से भी कम दहाड़ें थीं। अंत में सुबह आ रही थी। धमाका 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 धमाका। लगातार विस्फोटों की श्रृंखला ने विशाल पत्थर पर बैठे अयान को जागृत कर दिया। अयान ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और पहाड़ों में आसपास के क्षेत्र में देखा। विस्फोट की आवाज यहां से दूर नहीं थी। उसकी स्थिति में वह पहाड़ के आधे रास्ते में आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सकता था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ उखड़ गए थे।
पहाड़ों में उस क्षेत्र से तेज हवा की आभा का थोड़ा सा उत्सर्जन हो रहा था। यह उस बदबूदार गंध के साथ मिला हुआ था जो तैरकर वहां तक आ रही थी जहां अयान थे। क्या ये युवराज परिवार का कोई शिष्य था? क्या ये संभव था कि किसी ने एक भयंकर जानवर से मुलाकात की, या ये शिष्यों के बीच नागरिक संघर्ष था? मुख्य सदन ने भीतरी संप्रदाय के लिए एक जनादेश जारी किया, जिसने फिर जनादेश को बुजुर्ग सुशील कुमार को हस्तांतरित कर दिया। उन्होंने इस कार्य को बाहरी संप्रदाय में ले लिया। हालांकि अस्थि पर्वत खतरनाक था, लेकिन पुरस्कार भी बहुत आकर्षक थे। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच झगड़े कैसे नहीं हो सकते थे? 1000 रक्तजैद स्फटिक बहुत ज्यादा नहीं थे, क्योंकि अस्थि पर्वत का रूढ़िवादी अनुमान था कि इसमें लगभग 2000 रक्तजैद स्फटिक थे। अगर किसी ने सबसे खतरनाक स्थानों को हटा दिया तो युवराज परिवार 1000 स्फटिक एकत्र करने में सक्षम होना चाहिए। सुशील कुमार की भूमिकाएं सरल नहीं थीं। इसमें भीतरी संप्रदाय के शिष्यों को उनकी मदद करने के लिए नेतृत्व करना शामिल था। भीतरी संप्रदाय के शिष्य जिन्होंने मदद की पेशकश की, उन्हें शायद इस कार्य के पूरा होने के बाद भी पुरस्कृत किया जाएगा। अपने उद्देश्य के लिए कोई भी शिष्य स्फटिक प्राप्त करने के लिए किसी भी तुच्छ साधन का उपयोग कर सकता था, जैसे कि उन शिष्यों की हत्या करना जो कुछ रक्तजैद स्फटिक इकट्ठा करने में कामयाब रहे। धमाका। इस समय विशाल पत्थर के बगल में घास के मैदानों में कुछ छायाएं अचानक बाहर निकलीं। अयान की नसें कूद गईं और उन्होंने तुरंत नाग उत्कीर्णित खड्ग बाहर निकाला। एक चीते की तरह वह उन शिष्यों को सतर्कता से देख रहे थे जो अभी बाहर निकले थे। जैसा कि उन्होंने अपने सामने 3 पुरुष और 2 महिला शिष्यों का विश्लेषण किया, उन्होंने देखा कि वे खून से ढके थे और सभी हाँफ रहे थे। वे पहले ही बहुत कुछ से पीड़ित हो चुके थे। हर किसी के हाथों में बहुत सारे रक्तजैद स्फटिक थे, जबकि एक आदमी शानदार पीले कपड़ों में था और एक महिला एक अमीर लाल लंबी आस्तीन वाली पोशाक में लपेटी गई थी। उन दोनों ने मारने का इरादा उत्सर्जित किया और 2 शिष्यों के हथियार दोनों चमकीले लाल खून से ढके थे। अस्थि पर्वत ने ज्यादातर अंधेरे प्रजातियों में जानवरों को जन्म दिया। राक्षस का खून आमतौर पर काला होता था, या यदि नीला नहीं होता लेकिन बस थोड़ा लाल होता था। इसलिए 2 हथियारों पर खून सबसे ज्यादा मानव रक्त होने की संभावना थी। जैसा कि 5 शिष्य भाग रहे थे, उन्होंने देखा कि अयान पत्थर पर थे। उनमें से कई पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। इसके बावजूद उसके तुरंत बाद पीले कवच पहने हुए युवा ने और भी ज्यादा मारने का इरादा उत्सर्जित किया। हवा में उठाए गए अपने हाथों में खड्ग के साथ वह जल्दी से अयान की जगह की ओर चले गए। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं, यह मां। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यह अयान थे जो पत्थर से कूद गए थे, एक जोड़ी हर्षित आंखों के साथ उन दोनों ने कहा, आखिरकार हमें वह व्यक्ति मिल गया जिसे हम चाहते थे। साथी भाइयों और बहनों, हम अयान को प्रस्तुत कर सकते हैं। अयान। महिला अब भी थोड़ी हैरान थी और पूछा, तुम वही हो जिसे वे कचरा अयान कहते हैं? वह मैं हूं, अयान ने सिर हिलाते हुए कहा। केवल एक व्यक्ति यहाँ कैसे हो सकता है? तुम्हारी टीम क्या कर रही है? पीले कपड़े पहने युवक ने हल्के से पूछते हुए अपने हमले को रोक दिया। मर गए। जवाब ने सभी 5 शिष्यों को दंग कर दिया। वे कैसे मर गए? हरित आवरण दानव ने उन्हें मार डाला। हरित आवरण दानव। 5 शिष्यों के दिल सहज रूप से फड़फड़ाने लगे। उनके चेहरे डर से भर गए क्योंकि वे चारों ओर घूमे और देखा। आत्मिक केंद्र क्षेत्र हरित आवरण दानव यहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? पीले कपड़े पहने आदमी की आंखें डर से भरने लगी थीं। फिर उन्होंने जल्दी से पूछा, तुम उससे कहाँ मिले? बस यहीं, अयान ने कहा। यहाँ? हाँ, तुम्हारे ठीक पीछे। अयान अचानक बहुत डरे हुए लग रहे थे। कई घबराए हुए शिष्य तुरंत मुड़े और देखने लगे, लेकिन उनके पीछे कुछ भी नहीं था। पीले कपड़े पहने आदमी ने जल्दबाजी में अपनी नजर वापस मोड़ी और केवल अयान को पत्थरों के पीछे पेड़ों के पार अचानक भागते हुए सीधे पहाड़ों की ओर जाते हुए देख सकते थे। भागना। 5 लोग पूरी तरह से दंग रह गए। पीले कपड़े पहने युवक का चेहरा गुस्से से लाल और सफेद हो गया। उन्होंने पाया कि अयान बस मजाक कर रहे थे और बहुत गुस्सा हो गए। अपने दांत भींचकर उन्होंने चिल्लाया, उसका पीछा करो। रुको। उसके पीछे लाल आस्तीन वाली महिला ने जल्दी से कहा, वह कचरे के अलावा कुछ नहीं है। उसके पास शायद कोई रक्तजैद स्फटिक भी नहीं है। उसका पीछा करना बेकार है। हमने पहले ही भीतरी संप्रदाय के कई शिष्यों को मार डाला है और सौभाग्य से अस्थि पर्वत पर किसी भी शक्तिशाली संस्था से नहीं मिले। अगर हम कुछ बहुत शक्तिशाली से मिलते हैं तो हम मिट जाएंगे। हम केवल पहाड़ के बाहरी इलाके में घूम रहे हैं और केवल छोटी मछलियों के लिए मछली पकड़ रहे हैं। हम समय समाप्त होने और कार्य को पूरा करने के लिए बाहर जाने का इंतजार कर रहे हैं। उस आदमी का पीछा करने के बजाय युवराज परिवार में पुरस्कारों के लिए बैच का आदान प्रदान करना बेहतर विकल्प नहीं होगा। जो लाल बहन ने कहा वह सही है। हमें रक्तजैद स्फटिक से ज्यादा मिल गया है। हमें बार बार खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। इसके बजाय हम पहाड़ के बाहरी इलाके में बेतरतीब ढंग से घूम सकते हैं और लौटने वाले कुछ और शिष्यों को ले सकते हैं। हमें अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। मैंने सुना है कि अन्य टीमें किसी को भी देखते ही मारना शुरू कर रही हैं।
वे युवराज परिवार के भीतरी संप्रदाय के लाभों से बहुत ज्यादा आकर्षित हैं। अगर हम भीतरी संप्रदाय के कुछ अभिजात वर्ग के शिष्यों से मिलते हैं तो हम कोई मुकाबला नहीं होंगे। पीले कपड़े पहने आदमी ने सुनने के बाद वह केवल अपने दिल में उथल पुथल को सहन कर सकते थे। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम बस बाहरी इलाके में रहेंगे, लेकिन अगर हम उस कचरे अयान से मिलते हैं तो हम उसकी कोई और बकवास नहीं सुनेंगे। हम सीधे उसे मार देंगे। मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगी, लाल बहन ने कहा। भागते हुए अयान के लिए वह बस पहाड़ के बाहरी इलाके की दूसरी दिशा में भाग रहे थे। अपनी दिशा के विपरीत 5 शिष्य पहाड़ के रास्ते से नीचे यात्रा कर रहे थे। पहाड़ के नीचे पहुंचने के बाद उन्होंने उस जगह की ओर अपनी गति तेज कर दी जहां से विस्फोट हुआ था। हालांकि ये 5 शिष्य सभी बाहरी संप्रदाय से थे, लेकिन उनके पास शक्ति थी। विशेष रूप से पीले कपड़े पहने युवक और लाल आस्तीन वाली महिला आध्यात्मिक नौसिखिया क्षेत्र 10वीं अवस्था में थे। बाकी 9वीं अवस्था साधना के आसपास थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी आध्यात्मिक आभा विशेषताओं को सक्रिय नहीं किया था। अयान की आत्मिक स्वामी आभा की आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में वे शायद ही कोई लड़ाई कर सकते थे। जैसा कि अयान ने विस्फोट के पास सावधानी से छिपकर, वह सिर्फ झाड़ियों से बाहर नहीं निकले। इसके बजाय वह पूरी तरह से सतर्कता से घूरते हुए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए झाड़ियों को सावधानी से छिपा रहे थे। विस्फोट ने भूमि को खूनी बनावट से भरा छोड़ दिया था। जमीन पर कई टूटे हुए शरीर पड़े थे। महिला और पुरुष शिष्य सभी बस निर्जीव रूप से जमीन पर पड़े थे। यहाँ तक कि कुछ शरीर भी थे जिनके सिर भी चले गए थे। उन्होंने एक पल के लिए इंतजार किया, लेकिन ये देखकर कि आसपास का क्षेत्र अभी भी बहुत शांत था, अयान छिपकर बाहर आए। वह जल्दी से लाशों की ओर भागे। पीले कपड़े पहने और लाल आस्तीन वाले शिष्य विस्फोट के बजने के तुरंत बाद अयान की ओर भागे। वे संभवतः चिंतित थे कि विस्फोट अन्य टीमों को आकर्षित करेगा, जो 5 शिष्यों की कुछ चोटों के साथ मिलकर वे डर में जल्दी से चले गए। अगर वे इस टीम के विपरीत से लड़ रहे थे तो वे बर्बाद हो गए होंगे। इसलिए उन्होंने शायद बस रक्त जैद स्फटिक लिया और भाग गए। अयान ने अनुमान लगाया कि उनके पास शायद खजानों और कीमती सामानों के लिए इन शिष्यों की जांच करने का समय नहीं था। इसलिए उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद शिष्यों की लाशों से कीमती सामान लेने का साहपूर्वक फैसला किया। जमीन पर अनगिनत लाशें काली हो गई थीं, जो ज्यादातर लोगों को मौत के लिए डरा देगी। सभी लाशों की पीठ पर बड़े छेद थे, जो पीले कपड़े पहने युवक की 5 सदस्यीय टीम के गुप्त हमलों के कारण हुए थे। हालांकि अयान के आश्चर्य के लिए ये सभी शिष्य पूरी तरह से मर गए थे। इसके अलावा वे सभी भीतरी संप्रदाय के शिष्य थे। अपनी बेल्ट के पार एक लाश के ब्रांड को देखने के बाद अयान ने आश्चर्य में हवा में सांस ली। इन शिष्यों ने वास्तव में भीतरी संप्रदाय के शिष्यों पर सीधे हमला करने का साहस किया। वे वास्तव में साहसी थे। फिर भी उन्होंने कोई भी समय बर्बाद करने का साहस नहीं किया। उन्होंने सभी लाशों के माध्यम से खोज की और कई विषनाशक गोलियां और तृप्ति गोलियां प्राप्त की। ये आसानी से उन्हें 10 दिनों से ज्यादा समय तक आपूर्ति रखेंगे। 20 से ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति पुनर्जनन गोलियां और 17 उपचार गोलियां थीं। यहां तक कि लाशों के बीच एक अदृश्य तावीज भी था। चूंकि उसकी आपूर्ति दुर्लभ थी, इन नई आपूर्ति के साथ अयान खुद को ज्यादा समय तक सहारा दे सकते थे। शेष वस्तुएं सभी बेकार थीं, क्योंकि ये भीतरी संप्रदाय के शिष्य वास्तव में गरीब लग रहे थे। इसलिए अयान ने बाकी नहीं लिया। वे वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए एक स्थानिक अंगूठी भी नहीं खरीद सकते थे। इसके बजाय ये सभी वस्तुएं उनकी कमर से जुड़ी थीं। अन्यथा इन सभी सामग्रियों को उनकी स्थानिक अंगूठी के अंदर भर दिया गया होगा। जल्द ही बाद में अयान जल्दी से चले गए। इलाके में बहुत सारे शिष्य मर गए, इसलिए भले ही ये किसी भी अन्य समूहों को आकर्षित न करे। अयान को डर था कि बहुत पहले लाशें बड़ी संख्या में जंगली जानवरों को आकर्षित करेंगी। वह उस मूल स्थान पर लौट आए जहां वह ठहरे थे। उन्होंने फैसला किया कि वह अस्थि पर्वत के नीचे बाहरी इलाके में रहना जारी रखेंगे। केवल ज्यादातर शिष्यों ने अस्थि पर्वत के नीचे रहने का फैसला किया। कोई भी हवा के माध्यम से तैरने वाले हिंसक विस्फोटों की आवाज को करीब आने के लिए नोट कर सकता था। पहाड़ के तल पर आसपास की हवा आध्यात्मिक आभा में मोटी थी। हालांकि जल्द ही बाद में कोई एक ठंडा ध्वनि उत्सर्जित सुन सकता था। सुशांत कुमार, तुम्हारे पास वास्तव में बहुत साहस है। तुमने वास्तव में हमारे सिर पर हमला करने का साहस किया। क्या तुम हमारे रक्त जैद स्फटिक चाहते हो? हम तो बस सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास नौकरी खत्म करने की क्षमता है। सुनीता सिंह, मैं वास्तव में बहुत अंधा था। मैंने वास्तव में तुम सांप दिल वाले लोगों पर भरोसा किया। ठीक है, अब तुम लोग सुशांत कुमार का पीछा कर रहे हो। ठीक है, आज मैं बस तुम लोगों को तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। क्या तुम वास्तव में लड़ना चाहते हो? तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? चिल्लाने के बाद भयंकर लड़ाई की आवाज बजने लगी। अयान ने शोर सुनने के बाद अपनी आंखें घुमाईं। वह जल्दी से एक करीब से देखने के लिए घूम गए क्योंकि उन्होंने अपना अदृश्य तावीज रखा था।
कुछ समय बाद वह लड़ाई के दृश्य के करीब चले गए। एक करीब से देखने के बाद एक अफसर, 3 पुरुष और 2 महिला शिष्य जो अयान के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे थे, अब 1 और 4 शिष्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये 9 शिष्य अब मौत के लिए एक भयंकर लड़ाई में थे। बस बातचीत से न्याय करते हुए ऐसा लगता है कि पीले कपड़े पहने सुशांत कुमार उन 4 शिष्यों से परिचित थे जिनसे वे लड़ रहे थे। हालांकि सुशांत कुमार और सुनीता सिंह इन 4 शिष्यों के लिए क्रूर थे। वे वास्तव में एक घात में इन 4 शिष्यों को मारने का लक्ष्य बना रहे थे। वे रक्त जैद स्फटिक प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ये 4 शिष्य सतर्क थे, इसलिए घात सफल नहीं हुआ। सुशांत कुमार और सुनीता सिंह केवल 10वीं अवस्था आध्यात्मिक नौसिखिया साधना थे, लेकिन अन्य 4 शिष्य केवल 9वीं अवस्था साधना थे। एक ध्यान देने योग्य साधना अंतर था। हालांकि सुशांत कुमार का 5 आदमी समूह पहले से ही एक लड़ाई में था, इसलिए उन्होंने पहले ही बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग किया था। वे पहले से ही एक खराब स्थिति में थे और 5 के खिलाफ 4 वैसे भी एक जबरदस्त फायदा नहीं था। 2 समूह अब पहाड़ के तल पर एक गतिरोध में थे। जैसा कि अयान ने ये देखा, उनका दिल तेज हो गया। हालांकि पिछली प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने सुधीर को मार डाला, जिसे आगे की भागीदारी से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन ये कहना नहीं था कि वह भीतरी संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह सुशील कुमार पक्षपाती थे और अयान को कोई शांति नहीं होगी जब तक भारी मात्रा में रक्त जैद स्फटिक प्राप्त करना बहुत कम उपयोग का था। अचानक अयान ने कुछ महान विचारों के बारे में सोचा। शायद उसे खुद को भीतरी संप्रदाय में प्रवेश करने की जरूरत नहीं थी। अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को भीतरी संप्रदाय में प्रवेश करने देकर ये भी वही लाभ देगा। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने जल्दी से एक सांस ली। फिर उन्होंने चुपचाप अपनी स्थानिक अंगूठी से उत्कीर्णित नाग खड्ग हटा दिया और एक पल के लिए अपनी स्थिति पर विचार किया। फिर उन्होंने उस मुखौटे को भी हटा दिया जिसका उपयोग उन्होंने गुजी शिन में किया था और इसे अपने चेहरे पर ढक दिया। आधे मुखौटे को तोड़ दिया गया था, इसलिए इसने केवल उनके चेहरे का एक हिस्सा ढका था। फिर भी ये पर्याप्त था। युवराज परिवार ने शिष्यों को एक दूसरे को मारने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया, लेकिन इस परीक्षण के दौरान जब तक लोगों को पता नहीं चला, संप्रदाय के भीतर मारना ठीक था। अयान को भरोसा नहीं था कि वह सभी शिष्यों को खत्म कर सकते थे, इसलिए अपनी खुद की पहचान को छिपाना आवश्यक था। अन्यथा अगर वह हर किसी को खत्म करने में कामयाब नहीं हुए तो अस्थि पर्वत को छोड़ने के बाद वह मुसीबत में होंगे। उन्होंने अपने कपड़ों पर काले खड्ग गुरु के लबादे लपेटे और अपने अमर खड्ग म्यान को सुसज्जित किया। क्षतिग्रस्त मुखौटे से आंशिक रूप से ढके अपने चेहरे के साथ उनके कंधों पर तैरते लंबे बाल उन्होंने वास्तव में स्वतंत्र और सहज महसूस किया। वह पूरी तरह से अप्रतिबंधित थे। अयान अभी भी झाड़ियों के एक झुंड के पीछे छिपे हुए थे, दूसरी तरफ लड़ाई को सतर्कता से देख रहे थे। फिर भी वह गुप्त रूप से देख रहे थे कि लड़ाई के दोनों पक्ष कैसे चल रहे थे। अपने छिपने की जगह से वह दोनों पक्षों के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम थे। इसके अलावा वह सामने या पीछे में प्रतिबंधित नहीं थे। उसके सामने की लड़ाई पहले ही बहुत उन्मत्त हो गई थी, इसलिए वे वहां ध्यान देने का खर्च उठा सकते थे। इसलिए किसी भी शिष्य ने अयान की छिपने की जगह की खोज नहीं की। फिर भी वे अभी भी आसपास पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि जब एक लड़ाई टूटती है तो यह शायद अन्य समूहों को आने के लिए आकर्षित करेगा। अगर ऐसा हुआ तो शिष्य जल्द से जल्द तितर बितर हो जाएंगे। सौभाग्य से शिष्य वर्तमान में अस्थि पर्वत के किनारे पर थे। आसपास के क्षेत्र में भी कोई हलचल नहीं थी। कुछ ही ध्यान दें, एक श्लेष की आवाज, एक तनावपूर्ण कराहना सुनाई दिया। अयान देख सकते थे कि 4 आदमी समूह के भीतर एक सुंदर पुरुष शिष्य एक श्लेष खा रहा था। उसकी पूरी बांह लगभग पूरी तरह से काट दी गई थी। वह गंभीर दर्द में लग रहा था क्योंकि उसका चेहरा पेला और पेला हो गया था। पुरुष शिष्य केवल पीछे हट सकता था। वह सुशांत कुमार के निरंतर हमले से बचना चाहते थे। हालांकि सुशांत कुमार एक नशेड़ी की तरह थे और पागलपन से अपना हमला शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने एक दिव्य खड्ग कौशल शुरू किया। एक बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक शक्ति और खड्ग आभा को भागते हुए पुरुष शिष्य की ओर उजागर किया गया था। सावधान रहो वरिष्ठ सौरभ, गहरे हरे रंग में कपड़े पहने एक महिला शिष्य ने आने वाले दिव्य खड्ग कौशल को पुनर्निर्देशित करने के लिए जाते ही चिल्लाया। आश्चर्यजनक रूप से उसने आसानी से आने वाली खड्ग आभा को पुनर्निर्देशित किया और पुरुष शिष्य की रक्षा करने में कामयाब रही। केवल 4 के खिलाफ 5 के साथ ये कार्रवाई केवल और ज्यादा निराशा पैदा करेगी। गहरे हरे रंग के कपड़े पहने महिला शिष्य ने हमले को विक्षेपित करने के तुरंत बाद उसके पिछले प्रतिद्वंद्वी ने जल्दी से उसके खिलाफ एक गुप्त हमला शुरू करने के लिए आए। बस बर्फ और बर्फ की तरह झूलने वाला तेज खड्गा आ गया। वह तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक कि यह उसकी आंखों के सामने नहीं आ गया। ची उग, गहरे हरे रंग के कपड़े पहने महिला शिष्य केवल थोड़ा कांप सकती थी क्योंकि उसके दिल को पहले ही खड्ग से छेद दिया गया था। भावना, सौरभ ने अपने मुंह से खून से भरी हुई उसके सामने महिला शिष्य पर घूर कर देखा।
उसका शरीर धीरे धीरे नीचे गिर गया और उसका दिमाग धीरे धीरे खाली हो गया। तुमने वास्तव में बहन भावना को मार डाला। मैं तुम्हें मिटा दूंगा। अन्य पुरुष शिष्यों की आंखें लाल हो गईं क्योंकि दुख और रोष ने उनके दिलों को निगल लिया। एक बड़ी दहाड़ के साथ वे हताश होकर आगे बढ़े। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास, भले ही हम थोड़े घायल हों, तुम लोगों को मारना बहुत सरल होगा। सुनीता सिंह ने अपनी कटार के चारों ओर मजबूती से पकड़े हुए अपने हाथों से दो आने वाले पुरुष शिष्यों का सामना करते हुए कहा। सुंदर पुरुष शिष्यों ने अपने घायल हाथ को पकड़ा क्योंकि उसने मृत भावना शर्मा को देखा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पुरुष आसानी से नहीं रोते हैं, लेकिन उनका दिल दर्द से दर्द कर रहा था। उनके दोस्तों में से एक अब मर गया था, वह कैसे उदासी से उपभोग नहीं कर सकता था। अगर यह साधारण लोग थे तो क्या वे इस समय खड़े होने में भी सक्षम होंगे? शायद अगर वह पहले चले गए तो वह इसे होने से रोक सकते थे। इसके बावजूद सौरभ अभी भी कुछ कदम पीछे हट गए और उनके चेहरे पर एक दृढ़ रंग दिखाई दिया। उन्होंने अपने दांतों को टुकड़ों में बंद कर दिया। उन्होंने दर्द से अपने दो साथी शिष्यों को सुशांत कुमार और सुनीता सिंह के खिलाफ पागलपन से लड़ते हुए देखा। वह अचानक मुड़े और दर्द से दूर हो गए। सौरभ, दो शेष शिष्य उनके कार्य को देखते ही दंग रह गए। इस पल में उन्होंने वास्तव में भागने का फैसला किया। हा, ये तुम्हारा अच्छा साथी है। महत्वपूर्ण क्षण में वह डर के कारण खुद ही चला गया। भावना शर्मा की मौत उस पर बर्बाद हो गई थी। तरस आता है कि वह मर गई है। हा, सुशांत कुमार हंसे। नहीं, हम सौरभ में विश्वास करते हैं। इस क्षण में शिष्यों में से एक ने अचानक अपने दांत भींच लिए। हालांकि उसकी आंखें भारी और ठंडी थीं, लेकिन उनमें घृणा का एक भी धब्बा नहीं था। भाई सौरभ जानते हैं कि अगर वह तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी होता तो वह अनिवार्य रूप से हार जाएगा। अगर ये लड़ाई जारी रहती तो हम सभी मारे जाते। इसके बजाय भागना बेहतर होगा। आने वाले महीनों में सौरभ हमें हमारा बदला लेने में मदद करेगा। दूसरे पुरुष शिष्य ने जोर से चिल्लाया। दोनों शिष्यों ने पहले ही सौरभ के कार्यों का कारण समझ लिया था। फिर भी उन्होंने पीछे हटने का फैसला नहीं किया, बल्कि मौत के लिए लड़ने के लिए रुके। उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। वे सौरभ के लिए सुशांत कुमार को रोक रहे थे। चूंकि यह यहाँ तक आ गया था, उन्होंने पहले ही मौत के अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। सौरभ ने अपना सिर मोड़ा क्योंकि उनकी दूरी बढ़ गई और होने वाले दृश्य को देखा। बहुत सारे आंसू उनके सिर से बह गए, लेकिन इस समय उन्होंने अपने कार्यों पर पछतावा करने से इनकार कर दिया। केवल अपने जीवन को संरक्षित करके ही वह बदला लेने में सक्षम होगा। तभी भावना शर्मा के लिए, सुमित और सुधीर के लिए वह बदला लेने में सक्षम होगा। केवल अगर वह जीवित रहता है तो वह बदला लेने में सक्षम होगा। सौरभ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुड़ गए, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने लगे, एक लंबा और पतला आंकड़ा उनके सामने दिखाई दिया। ये चुपचाप बस वहीं खड़ा था। तुम बस ऐसे ही चले गए, इसने कहा। सौरभ कांप गए और धीरे धीरे पीछे हट गए। फिर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? असीम खड्गादेव, आकृति ने कहा। एक दृढ़ व्यक्ति का बदला 10 साल है। असीम खड्गादेव। सौरभ ने अपनी आंखों के सामने व्यक्ति को सुस्त रूप से देखा। उसने काले लबादे पहने हुए थे और एक आंशिक रूप से टूटा हुआ मुखौटा उसके चेहरे को ढका हुआ था। स्थिति का विश्लेषण करते ही वह थोड़ा कांपने में मदद नहीं कर सके। तुम क्यों भागे? रहस्यमय आकृति ने पूछा। सौरभ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बाईं ओर देखा। वह असीम खड्गादेव के सामने अपने आंसू उजागर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अनिच्छा से जवाब दिया, मुझे फ्रेम में जोड़ने पर भी हम सुशांत कुमार के प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं हो सकते थे। मेरी घायल बांह का उल्लेख नहीं करना जारी रखकर हम केवल मिटा दिए जाएंगे। केवल अपने जीवन को संरक्षित करके ही मैं अपना बदला लेने में सक्षम हो पाऊंगा। एक दृढ़ व्यक्ति का बदला 10 साल में आता है। इस बार तुम्हें 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं मारने के लिए आया हूं। जैसा कि असीम खड्गादेव ने ये कहा, वह अचानक आगे बढ़े और सुशांत कुमार की दिशा की ओर भागे। मारो! सौरभ दंग रह गए। उन्होंने जल्दबाजी में असीम खड्गादेव की आभा विशेषता को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन यह एक अत्यंत दबंग और तेज आभा थी। ये तीव्र पवन आभा के समान थी, लेकिन ये बहुत तेज थी और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। हालांकि यह एक शक्तिशाली साधना स्तर के रूप में नहीं गिना गया, तो कुल मिलाकर आकृति ज्यादा से ज्यादा एक आध्यात्मिक मध्यवर्ती शिष्य थी। भले ही उन्होंने जो मारने का इरादा उत्सर्जित किया वह बहुत भयंकर था, फिर भी क्या उसे सुशांत कुमार के साथ किसी तरह की रंजिश थी? इसके अलावा उसका उद्देश्य क्या था? जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है। सौरभ ने अपने दांत पीस लिए। उनके दिल में तीव्र घृणा शिष्यों के लिए जल रही थी। भावना शर्मा की मौत ने उन्हें मानसिक रूप से दहने का कारण बना दिया, लेकिन इसने उन्हें तरकीन नहीं बनाया। पहले कोई मौका नहीं था, लेकिन अब बदला लेने का अवसर आ गया था। सौरभ ने एक दृढ़ नजर के साथ अपना फैसला किया। उन्होंने कहा, भावना, मैं उस पर इस एक बार भरोसा करूंगा। भले ही मैं हार जाऊं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खुद का बलिदान करूंगा।
संकल्प लिया। सौरभ ने अपनी लगभग फटी हुई बांह के शेष हिस्से को काटने के लिए अपने खुद के खड्ग का उपयोग करते हुए भेदी दर्द को सहन किया। एक हाथ वाले शिष्य ने असीम खड्ग देव का पीछा करते हुए आगे बढ़े। जहां तक असीम खड्ग देव कहे जाने वाले व्यक्ति का सवाल है, जब वह सुशांत कुमार की स्थिति के पास पहुंचे तो उनके हाथ अचानक हरकत के साथ चमक गए। उन्होंने अपने म्यान से एक बड़ा चमकता हुआ नाग उत्कीर्णित खड्ग निकाला था। कोई उसे एक खड्ग फूल निकालते हुए देख सकता था, जिसने एक अजीब सुगंध को फिर से प्रकट करने का कारण बना। इसने खड्ग को ढकना शुरू कर दिया, जिससे यह एक कोकून जैसा हो गया। जल्द ही बाद में उन्होंने खड्ग को ऊपर उठाया। वूश, उनके खड्ग से खड्ग ऊर्जा बाहर निकल गई। एक धनुष से जारी एक तीर की तरह इसने सीधे सुशांत कुमार के लिए निशाना लगाया। जैसे ही ये तेज खड्ग ऊर्जा दिखाई दी, सुशांत कुमार ने महसूस किया कि कोई दिखाई दिया था। जैसा कि उन्होंने आने वाले लोगों को देखा, उनका चेहरा आश्चर्य की एक झलक चमक गया। हालांकि जल्द ही बाद में उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, आओ आओ, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए यह ज्यादा नहीं है। हाँ, ये लगभग पर्याप्त नहीं है। इससे भी ज्यादा मैंने अभी तक पर्याप्त लोगों को नहीं मारा है। उन्होंने ये कहने के बाद उन्होंने जल्दी से कुछ कदम दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया और संघर्षरत सुधीर सिंह को दूर कर दिया। उन्होंने उसे सुनीता सिंह की ओर धकेल दिया, जबकि उन्होंने अपना खुद का खड्ग उठाया और उनकी आध्यात्मिक शक्ति आगे फट गई। वह खड्ग ऊर्जावार की ओर दौड़ रहे थे। क्लांग, जैसा कि खड्ग ऊर्जावार हवा के बीच में मारा गया था, ये हवा में उड़ गया। मैंने कभी भी किसी ऐसे दुश्मन को नहीं देखा जिसने प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय आसानी से अपने हथियार को त्याग दिया। तुम पहले हो। सुशांत कुमार ने तीव्र मारने के इरादे से देखते हुए अपने सूखे होठों को चाटा। उन्होंने अपने भ्रम खड्ग को सुसज्जित किया और जल्दी से अयान की दिशा में कदम रखा। उनका खड्ग नीचे की ओर इशारा कर रहा था और नोक से खून टपक रहा था। यह एक भयानक दृश्य था। लेकिन इस बार वह अचानक रुक गए और अपनी गति धीमी कर दी। उन्होंने केवल आकृति को अपना हाथ उठाते हुए देखा। फिर दोनों हाथों ने एक इशारा किया, जो एक संकेत जैसा लग रहा था। क्या यह एक आध्यात्मिक कौशल है? सुशांत कुमार की भौहें खराब महसूस होने लगीं। उन्होंने जल्द ही अपनी गति तेज कर दी और आगे बढ़े। जैसा कि वह और उनका खड्ग अपने लक्ष्य के करीब हो रहे थे, रहस्यमय आदमी की हत्या की आभा ज्यादा से ज्यादा भयानक हो रही थी। फिर भी टूटे हुए लोहे का मुखौटा पहने हुए आदमी खड्ग म्यान ले जा रहा था, बिना हिले। अभी भी उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या उन्होंने अपनी रक्षा की अवहेलना की? क्या उसके पास कोई गुप्त चाल थी? सुशांत कुमार का दिल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी चिंता छोड़ दी। ये बच्चा आध्यात्मिक मध्यवर्ती शिष्य भी नहीं है, मुझे क्या डरना है? मरो। हूँ।